हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। टिकरापारा थाना लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीच में शहजाद शेख नामक एक व्यक्ति की जिसने आत्महत्या किया था, उसकी खबर थाने तक आती है। उसके घर के लोग स्थानीय लोगों के साथ उसे एम्बुलेंस में लेकर के, उसकी लाश को एम्बुलेंस में लेकर के थाने में आते हैं और काफी बवाल करते हैं, क्योंकि साथ में उस लाश के साथ में एक सुसाइड नोट भी उन्हें मिलता है, जिसमें महेश नेताम के साथ में काफ़ी लोगों का नाम उसमें लिखा हुआ होता है, जिनकी वजह से शहजाद ने सुसाइड किया था। ये मामला थाने तक आता है और उसके बाद टिकरापारा थाना लगातार सुर्खियों में आज तक बना हुआ है। इसी कड़ी में प्रयास एजुकेशन संस्थान जो है, वहाँ से वहाँ के बच्चों ने और उनके साथ काफ़ी महिला और पुरुष ने मिलकर थाने में घेराव किया था। थाने में घेराव करने का उनका कारण ये था कि जिस तरीके से महेश नेताम के ऊपर में लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है और जिस तरीके से महेश नेताम के ऊपर में कार्रवाई की भी जा रही है, वो कहीं ना कहीं उन्हें गलत नज़र आ रही है और गलत नज़र आनी भी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रयास एजुकेशन सोसाइटी जो है, संस्थान जो है, वहाँ पर जो ज़मीन है उसका मुद्दा भी हम इस मर्डर से, जो इस आत्महत्या से जोड़ सकते हैं। और वो ऐसे जुड़ेगा कि बीच में जब राजा बैजड़ की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं महेश नेताम सुर्खियों में बनता है और जो शहजाद जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनका रिलेशन राजा बैजड़ से था। ये एक रीजन हो सकता है महेश नेताम के ऊपर कार्रवाई के लिए प्रेशर देने का। और वहीं पर प्रयास एजुकेशन सोसाइटी की जो हम बात करते हैं, संस्थान की जो हम बात करते हैं, तो वहां पर भी समीर अख्तर, विक्की गोयल, हसन आब्दी के साथ में काफी कई लोगों के नाम प्रयास की जो ज़मीन है उसके लिए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रयास की जो ज़मीन है उस पर इन लोगों की भी नज़र बनी हुई थी और वहीं पर इन लोगों ने समाज का फ़ायदा उठाकर आग में घी डालने का काम यहाँ पर किया है, ऐसा अभी तक तो नज़र आ रहा है। और वहीं पर तीसरी बात हम करते हैं सोमा देवांगन, जिनकी चर्चा बार बार की जाती है कि उन्होंने भ्रामक खबर फैलाई है। भ्रामक खबर फैलाने के लिए सोमा देवांगन का भी नाम लिया जा रहा है। सोमा देवांगन जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और एक पोर्टल चलाती हैं। उन्होंने बीच में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ घटना घटी थी, जिसे लेकर के उन्होंने एक खबर बनाई थी। देवांगन द्वारा रवि शर्मा जो कि एक यूट्यूबर है, उनके लिए महेश नेताम पर भी अपनी खबरों के द्वारा सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए गए थे और वहीं से सोमा देवांगन पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी कुछ केसेस किए गए हैं, जिसके चलते उन्होंने इस वक्त भी महेश नेताम को फिर से घेरा है। बिना किसी सबूत के उन्होंने इस प्रकार की खबरें चलाई है। अब पूरा मामला आता है टिकरापारा थाने पर। ये तीनों बातें हम उस व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, हम थाने के साथ जोड़ सकते हैं और हम कहीं ना कहीं महेश नेताम के साथ भी जोड़ सकते हैं। महेश नेताम जो अपनी टीम के साथ में अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय एक पुलिसकर्मी माना जाता है, उस पर ऐसे आरोपों का लगना तो लाजमी ही हम जान सकते हैं और ये लाजमी है कि उस पर ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए जाएँ। आइए इस पूरे मामले पर प्रयास के बच्चों द्वारा जो वहाँ पर धरना दिया गया था, जो वहाँ पर उनने मांग की गई थी, प्रयास के बच्चों ने वहाँ पर 2 लेटर्स उन्हें दिए हैं, जिसमें एक में उन्होंने सोमा देवांगन पर भ्रामक खबर फैलाने के लिए कार्रवाई की मांग की है और वहीं भूमाफिया के खिलाफ भी, भूमाफिया वही है जिनका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, उन्हीं भूमाफिया के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात बच्चों ने वहां पर की थी। आइए सीएसपी सर से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। अभी टिकरापारा के मोहल्ले वासी और श्री प्रयास के कुछ बच्चों द्वारा थाने में आकर के एक आवेदन दिया गया है, उसके बारे में। थाना टिकरापारा क्षेत्र में एक श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी करके संस्था कार्य करती है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जाती है और जो गरीब तबके बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। वर्तमान में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिस पर से वहाँ जो अध्ययनरत बच्चे हैं और उनके पालक हैं, उन लोग शिकायत करने आए थे और शिकायत दिया गया है। इसमें जांच किया जाएगा और जांच में यदि कोई सत्यता पाई जाती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक न्यूज़ चैनल है मिरर छत्तीसगढ़, उसकी एंकर के लिए भी कुछ कहा जा रहा है, उसमें ज्ञापन में लिखा हुआ है कि एंकर के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो वो किस प्रकार का मामला है और उन पे क्यों ऑब्जेक्शन उठाया जाए? थाना टिकरापारा क्षेत्र के जो रहवासी है, ये अभी लगभग काफ़ी संख्या में थाना टिकरापारा आए थे और उनके द्वारा एक कथित इंस्टाग्राम रील, जिसमें एक पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी उनके मन में रोष था और आक्रोश था,
जो उनके द्वारा शिकायत के माध्यम से दिया गया है, और उस रील की भी जांच की जाएगी, और यदि कोई इस तरीके का अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो उसमें भी जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये मामला अभी जो आत्महत्या हुई है उससे जुड़ा हुआ तो नहीं? जी, ये एक कुछ दिन पहले थाना टिकरापारा क्षेत्र में आत्महत्या को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था और कुछ और नामों की उसमें संलिप्तता बताई गई थी, जिसको लेकर इंस्टाग्राम एक रील बनाया गया था एक कथित इंस्टाग्राम हैंडलर के द्वारा, जिसको यहाँ के जो रहवासी उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, और विरोध में यही बात बोली जा रही है उनके द्वारा कि पहले इसमें विस्तृत रूप से जांच कर लिया जाए, उसके बाद ही कोई उससे पहले अगर इस टाइप को कोई आरोप लगा रहा है उसमें कार्रवाई की जाए करके। इसके पहले भी उस चैनल के ऊपर एफआईआर हुई है और पुलिस विभाग के द्वारा ही की गई है, पुलिस विभाग के कर्मचारी द्वारा ही की गई। तो क्या इस पे संभावना है कि उस इंस्टाग्राम हैंडलर पर अभी फिर से कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, एक उनके खिलाफ एफआईआर सूरजपुर जिले में की गई है, और चूंकि अभी हमको शिकायत प्राप्त हुआ है, शिकायत में जांच की जाएगी, और यदि कोई सत्यता पाई जाती है तो हमारे द्वारा भी कोई कार्रवाई इसमें, अगर जो भी हमने ये होता है कानून का अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। प्रधान आरक्षक महेश नेताम की बहाली की मांग की जा रही है सर, इसमें आगे पुलिस क्या करने वाली है? उनकी बहाली हो रही है या क्या होने वाला है? देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, और प्रशासनिक ये पे स्वतंत्रता है ये करने का, हमारे एसएसपी साहब स्वतंत्र है किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको थोड़ा काट दो।